एवं विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल। ब्रह्मांड। परिभाषा। अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा का सम्मिलित रूप। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। टोलेमी। सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। ये कथन है कोपरनिकस का, जो 1543 ईस्वी में उन्होंने कहा था। ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व बिग बैंग की घटना से मानी जाती है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेवेंटर ने दिया था। असंख्य तारों के समूह को आकाशगंगा गैलेक्सी कहते हैं। एक अनुमान के अनुसार ब्रह्मांड में 10 मिलियन आकाशगंगा है। हमारा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे मंदाकिनी कहते हैं। यह सर्पिलाकार है। आकाशगंगा मंदाकिनी का सबसे शीतल एवं चमकीले तारा का समूह है। ये ओरियन नेबुला ने बोला था। सबसे बड़ा ज्ञात तारामंडल हाइड्रा। सबसे चमकीला तारामंडल सेंट्रोस। पृथ्वी के निकटतम तारे सूर्य एवं प्रोक्सिमा सेंचुरी। सौरमंडल। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण है। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम से बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध है। शुक्र एवं अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों के घूर्णन एवं परिक्रमा की दिशा पश्चिम से पूर्व एक ही है। बोने ग्रह। प्लूटो, एरिस, सेरिस तथा होमियो। आंतरिक ग्रह। बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल। बाह्य ग्रह। बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। क्षुद्र ग्रह। मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच पाए जाने वाले छोटे छोटे आकाशीय पिंड है, जैसे फोर वेस्टा अटेन। धूमकेतु। गैस एवं धूल के संग्रह है जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखते हैं, जैसे हेली धूमकेतु। उल्का। क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े तथा धूमकेतु द्वारा पीछे छोड़े गए धूलकण हैं। ग्रह। परिक्रमण, घूर्णन अवधि, उपग्रह संख्या। ग्रह। बुध 88 दिन सबसे तेज, घूर्णन अवधि 59 दिन, उपग्रह कोई नहीं। शुक्र 255 दिन, 243 दिन सबसे धीमा, उपग्रह संख्या 0। पृथ्वी 365 दिन, 24 घंटे, उपग्रह 1। मंगल 687 दिन, 24.6 घंटे, 2 उपग्रह। बृहस्पति 11.9 वर्ष, 9.8 घंटे सबसे तेज, 95 उपग्रह। शनि 29.5 वर्ष, 10.2 घंटे, 140 उपग्रह। अरुण 84 वर्ष, 17.2 घंटे, उपग्रह 28। वरुण 165 वर्ष, सबसे धीमा, 16.1 घंटे, उपग्रह 16। ग्रहों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित सूर्य ग्रह, सबसे निकट स्थित ग्रह बुध, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र, सबसे अधिक चमकीला ग्रह शुक्र, सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह शनि, सबसे अधिक ठंडा ग्रह वरुण, सबसे अधिक गर्म ग्रह शुक्र, रात्रि में दिखाई देने वाला ग्रह मंगल, सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड, सबसे छोटा उपग्रह डोमोस। नीला ग्रह पृथ्वी, भोर का तारा, सांझ का तारा शुक्र, पृथ्वी की बहन शुक्र, हरा ग्रह वरुण, विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह बृहस्पति। सूर्य। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% तथा अन्य तत्व पाए जाते हैं। सूर्य की परतें। केंद्र फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर एवं कोरोना। केंद्र से बाहर की ओर पृथ्वी की औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। सूर्य की पृथ्वी से अधिकतम दूरी को अपसोर कहा जाता है, जो प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को घटित होती है। सूर्य की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है, जो प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को घटित होती है। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह। चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा की घूर्णन अवधि तथा पृथ्वी के चारों ओर की परिक्रमण अवधि 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.47 सेकंड है। इसका प्रकाश पृथ्वी पर 1.2 सेकंड में पहुंचता है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा की पृथ्वी से अधिकतम दूरी को अपभू तथा न्यूनतम दूरी को उपभू कहा जाता है। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। अरस्तु ने सर्वप्रथम पृथ्वी को गोलाकार माना था। पृथ्वी की आकृति गोलाभ है।
पृथ्वी के धरातल का सर्वाधिक निचला स्थान मर्त सागर 396 मीटर इजराइल जॉर्डन है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए आवश्यक निगर्मन गति 11.2 किलोमीटर सेकंड है। पृथ्वी पर स्थलीय भाग का क्षेत्रफल 1,48,32,600 वर्ग किलोमीटर 29.08% है। पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की घूर्णन गति परिभ्रमण के कारण दिन एवं रात की घटना होती है। पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। नक्षत्र दिवस का मान 23 घंटे 56 मिनट तथा 4.0905 सेकंड होता है। पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता जाता है। वसंत विषुव की घटना 31 मार्च दिन रात समान को तथा शरद विषुव की घटना 23 सितंबर दिन रात समान को होती है। ये ग्लोब है, ये आप देख लीजिए। आयांत के समय पृथ्वी। अक्षांश रेखा। ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। 1 डिग्री सेल्सियस के अंतराल पर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 है। प्रति 1 डिग्री की अक्षांश से दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। 0 अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा इक्वेटर भी कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तथा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। कर्क संक्रांति या ग्रीष्म अयनांत समर सोलिस्टिस 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है और ग्रीष्म ऋतु होती है। मकर संक्रांति या शीत अयनांत विंटर सोलिस्टिस 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, अर्थात दिन बड़े और रात छोटी होती है। देशांतर रेखा। पृथ्वी पर 2 अक्षांशों के मध्य कोणीय दूरी को देशांतर कहते हैं। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोर नाम से जानी जाती है। 0 देशांतर रेखा। ग्रीनविच रेखा को पृथ्वी की मानक समय रेखा माना जाता है। पृथ्वी 4 मिनट में 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की कल्पना 180 देशांतर पर उत्तर से दक्षिण की ओर की गई है। इस रेखा के पूर्व एवं पश्चिम में 1 दिन का अंतर माना जाता है। ग्रहण। सूर्य ग्रहण। पृथ्वी पर सूर्य के बीच चंद्रमा सूर्य ग्रहण की घटना सदैव अमावस्या को घटित पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को किरीट या कोरोना कहते हैं। चंद्र ग्रहण। सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी होती है तो तब चंद्र ग्रहण होता है, और जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा होता है तो सूर्य ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण की घटना सदैव पूर्णिमा को घटित होती है और सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या को घटित होता है। स्थल मंडल। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को क्रमशः क्रस्ट, भू परपटी, मेंटल एवं कोर केंद्रीय भाग नामक 3 परतों में विभाजित किया जाता है। ये रहा पृथ्वी की आंतरिक संरचना, आप देख लीजिए। ये बाह्य कोर और लोअर मेंटल और ऊपरी मेंटल। पृथ्वी क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन 46.8% है। इसकी रचना सियाल तथा सीमा पदार्थों से हुई है। सियाल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एडवर्ड सुएस ने किया। संपूर्ण पृथ्वी पर सिलिकॉन 28% सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। पृथ्वी पर 70.2% भाग में जलमंडल तथा 29.8% भाग में स्थलमंडल है। बनावट की प्रक्रिया के आधार पर चट्टानों को 3 भागों में बांटा गया है: आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें एवं रूपांतरित चट्टानें। चट्टानों का रूपांतरण: मूल चट्टान, रूपांतरित चट्टान, शैल स्लेट, चूना पत्थर संगमरमर, चौक तथा डोलोमाइट संगमरमर, बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट नीस, बेसाल्ट, एम्फीबोलाइट, स्लेट फाइलाइट। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा एवं सक्रिय ज्वालामुखी है। देश इक्वाडोर। ओजेस डेल सलाडो अर्जेंटीना, चिली। मोना लोआ अमेरिका, हवाई द्वीप। माउंट इरेबस अंटार्कटिका, एटना इटली, सिसिली। सेंट हेलेना अफ्रीका महाद्वीप। विसुवियस इटली, नेपल्स खाड़ी।
किलुआ किलायू हवाई द्वीप, स्ट्रोम्बोली सिसिली द्वीप इटली, क्राकाटोआ इंडोनेशिया। उत्पत्ति के आधार पर पर्वतों के प्रकार। वलित या मोड़दार पर्वत हिमालय एशिया, आल्प्स यूरोप, रॉकी उत्तरी अमेरिका और एंडीज दक्षिण अमेरिका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में रिपीट होते हैं क्वेश्चन। ब्लॉक या अवरोधी पर्वत विंध्याचल एवं सतपुड़ा भारत, वासजेस फ्रांस, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, सिएरा नेवेदा कैलिफोर्निया। ज्वालामुखी पर्वत माउंट फुजियामा जो जापान में है, वेसुवियस इटली में है, चिम्बोराजो एवं कोटोपैक्सी दक्षिण अमेरिका, माउंट पोपा म्यांमार और किलिमंजारो तंजानिया। अवशिष्ट पर्वत विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, नीलगिरी, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट भारत, हाईलैंड्स स्कॉटलैंड, सिएरा स्पेन, अपलेशन अमेरिका। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ क्योंकि ये पर्वत जो है उत्पत्ति के आधार पर ये हर एग्जाम में रिपीट एंड रिपीट ही होते रहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वलित या मोड़दार पर्वत, इसके उदाहरण है हिमालय जो एशिया में है, आल्प्स पर्वत है यूरोप में, रॉकी पर्वत है उत्तरी अमेरिका में और एंडीज पर्वत है दक्षिण अमेरिका में। ब्लॉक या अवरोधी पर्वत विंध्याचल एवं सतपुड़ा जो भारत में है, वोसजेस फ्रांस में है, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है, सिएरा नेवेदा है कैलिफोर्निया। ज्वालामुखी पर्वत माउंट फुजियामा जो जापान में है, वेसुवियस इटली, चिम्बोराजो व कोटोपैक्सी दक्षिण अमेरिका में, माउंट पोपा है म्यांमार में और किलिमंजारो है तंजानिया। अवशिष्ट पर्वत विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, नीलगिरी, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट भारत, हाईलैंड्स स्कॉटलैंड, सिएरा स्पेन, अपलेशियन अमेरिका। विश्व के प्रमुख पर्वत श्रेणी हिमालय एशिया में है और हिमालय की सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। कराकोरम ये भी एशिया में ही है, गोडविन एस्टिन केटू 8,611। एंडीज दक्षिण अमेरिका, अकांकागुआ दक्षिण अमेरिका पर्वत श्रेणी है एंडीज जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है और ये इसकी सर्वोच्च चोटी है अकांकागुआ जिसकी ऊंचाई है 6,960 मीटर। अलास्का श्रेणी ये अलास्का में ही है, माउंट मैकिनले सर्वोच्च चोटी है और इसकी ऊंचाई है 6,194 मीटर। काकेशस श्रेणी ये यूरोप में है, यूरोप की जो सबसे काकेशस श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है एल्ब्रुस जिसकी ऊंचाई है 5,633 मीटर। आल्प्स ये यूरोप का सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट ब्लैक जिसकी ऊंचाई है 4,807। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका, माउंट एल्बर्ट 4,400 मीटर। एटलस अफ्रीका जेबेल टूबकल सर्वोच्च चोटी और इसकी ऊंचाई है 4,165, ये मीटर में है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया, माउंट कोजियस्को 2,228। यूराल पर्वत रूस, नैरोडनाया 1894। अभी विश्व के प्रमुख पठार पेंटागोनिया का पठार दक्षिण अमेरिका, अर्जेंटीना, पीडमोंट का पठार उत्तरी अमेरिका, दक्कन का पठार भारत, अनातोलिया का पठार तुर्की, इंडो चाइना का पठार लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, अबिसिनिया का पठार इथियोपिया व सोमालिया, चियापास का पठार मैक्सिको, कोलोरेडो का पठार उत्तरी अमेरिका। विश्व के प्रमुख घास के मैदान पम्पास का मैदान है अर्जेंटीना में, प्रेरी अमेरिका, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, कैंटरबरी न्यूजीलैंड, स्टेपी हंगरी यूक्रेन। ये जो घास के मैदान है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। पम्पास अर्जेंटीना, प्रेरी अमेरिका, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, कैंटरबरी न्यूजीलैंड और स्टेपी हंगरी यूक्रेन। विश्व के प्रमुख मरुस्थल सहारा मरुस्थल, क्षेत्रफल 84 लाख वर्ग किलोमीटर, देश हैं 11, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, मोरिटानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, मिस्र, मोरक्को व पश्चिम सहारा। ये आप देख लीजिए। अफ्रीका, ये यूरोप, ये इसके आसपास कौन से देश हैं मैं आपको एक बार ये दिखा रही हूँ जी। ये मैप है, एक क्लास मैप की अलग से
करा दूँगी। मरुस्थल, क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर देश, गोबी 10,40,000 वर्ग किलोमीटर देश है मंगोलिया चीन। कालाहारी 5,20,000 बोत्सवाना। तकला-मकान 3,20,000 सीकियांग चीन। कराकुम 2,70,000 तुर्कमेनिस्तान। थार 2,60,000 भारत पाकिस्तान। अटाकामा 1,80,000 उत्तरी चिली। वायुमंडल, वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा लगभग 4% तक पाई जाती है, परंतु मौसम की क्रियाओं के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। धूल के कण सूर्य से आने वाली किरणों के प्रकीर्णन का भी कार्य करते हैं, जिसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। वायुमंडल का औसत तापमान 280 K है। वायुमंडल का गैसीय संगठन, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, नियोन 0.0018%, हीलियम 0.0005% और ओजोन 0.0001%। वायुमंडल की संरचना, सौरमंडल 0 से 16 किलोमीटर ऊंचाई। विशेष तथ्य, मौसमी घटनाएं होती है। तापमंडल 16 से 50 किलोमीटर, वायु परिवहन होता है तथा ओजोन परत पाई जाती है। मध्यमंडल 50 से 80 किलोमीटर ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट होती है। तापमंडल 80 से 640 विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। ध्रुवीय ज्योति की परिघटनाएं भी शामिल है। बाह्यमंडल 640 से ऊपर तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस होता है। 640 किलोमीटर, ये आप देख लीजिए, ये बना हुआ है मैप। ये सौरमंडल, एक सेकेंड, ये सौरमंडल 15 किलोमीटर और ये 50 किलोमीटर तक है। फिर उनका मध्यमंडल ये 90 किलोमीटर है। और ये वो आयनमंडल या तापमान मंडल, ये रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। ये तापमान दिखाई दे रहा है कि 1000 डिग्री से अधिक 400 किलोमीटर ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। ये 90 किलोमीटर है। 100 डिग्री से ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। और ये 50 किलोमीटर 0 डिग्री से ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। ये 15 किलोमीटर 80 डिग्री सेल्सियस ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। ठीक है, ये आप देख लीजिए एक बार। ये अब स्थानीय पवनें, पवनों की दिशा पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न कोरोलिसिस बल से निर्धारित होती है। पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती है। स्थायी पवनों के प्रकार, वाणिज्यिक पवनें 30 डिग्री अक्षांशों से विषुवत रेखीय निम्न अक्षांशों की ओर स्थायी रूप से चलती है। पछुआ पवनें उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर वर्ष भर बहती है। दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनें 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश के पास गरजता 40, 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश के पास प्रचंड 50, 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश के पास चीखता 60। ध्रुवीय पवनें ध्रुवों से उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर चलती है। स्थानीय पवनें, ये पवनें भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। फोन, अल्पस पर्वत, चिनूक उत्तरी अमेरिका, सांता आना कैलिफोर्निया, सिरक्को सारा मरुस्थल, हरमटन सारा मरुस्थल, विलिस ऑस्ट्रेलिया, कोयम्बेग इंडोनेशिया, 22 फ्रांस, लेवेंडर स्पेन, बर्ग पश्चिमी अफ्रीका, सिमूम ईरान, मिस्ट्रल फ्रांस, लू भारत पाकिस्तान, नॉर्वेस्टर्न न्यूजीलैंड, हबूब अफ्रीका सूडान, ब्लिज्ड ध्रुवीय क्षेत्र, यामो जापान। बादल के प्रकार, पक्षाब बादल सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं तथा चक्रवात की सूचना देते हैं। पक्षाब स्त्री बादल सूर्य एवं चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल बनाते हैं तथा चक्रवातों की भी सूचना देते हैं। उच्च स्त्री बादल विस्तृत तथा लगातार वर्षा करते हैं। वर्षा स्त्री बादल काले रंग के होते हैं तथा अधिक वर्षा करते हैं। कपासी बादल गोभी के फूल के समान आकार, प्राय मौसम साफ रहता है। कपासी वर्षा बादल अत्यधिक विस्तृत तथा घने होते हैं। पर्वत सदृश आकार के होते हैं। ओला तड़ित झंझा के साथ मूसलाधार वर्षा करते हैं। चक्रवात निम्न दाब के केंद्र होते हैं। इनमें केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब बढ़ता जाता है। चक्रवातों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत वामावर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल दक्षिणावर्त होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मुख्यतः दोनों गोलार्धों में 8 डिग्री से 24
डिग्री अक्षांशों के बीच उत्पन्न होते हैं। भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र डोल्ड्रम कहलाता है। टॉर्नेडो एक अति निम्न दाब केंद्र से उत्पन्न चक्रवात है। जब टोर्नेडो की उत्पत्ति सागर में होती है तो वह जल स्तंभ का निर्माण करता है। टी मापक टी स्केल पर चक्रवातों की शक्ति का मापन किया जाता है। विषुवत रेखा पर कोरियोलिस बल का अभाव पाया जाता है, जिसके कारण उस चक्रवात उत्पन्न नहीं होता। प्रमुख स्थानीय चक्रवात टोर्नेडो मिसिसिपी नदी बेसिन अमेरिका, टाइफून चीन जापान फिलीपींस, विली विली उत्तरी पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, हरिकेन मैक्सिको की खाड़ी, चक्रवात भारत, प्रति चक्रवात एंटी साइक्लोनोज की प्रकृति चक्रवात से पूर्णतः विपरीत होती है। इनके केंद्र में उच्च दाब का क्षेत्र होता है, जबकि परिधि की ओर निम्न वायुदाब पाया जाता है। इसके कारण हवाएं केंद्र से परिधि की ओर अग्रसर होती है, अर्थात हवाओं की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत होती है। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र में सर्वाधिक प्रति चक्रवातों का निर्माण होता है, किंतु भूमध्य रेखा पर सर्वथा अभाव पाया जाता है। प्रति चक्रवातों में वाताग्र नहीं बनते। इनका व्यास चक्रवातों से कई गुना अधिक होता है तथा ये काफ़ी बड़े क्षेत्र पर विस्तृत होते हैं। जलमंडल महासागरों का औसत वार्षिक तापक्रम 63 फ़ारेनहाइट 17.2 डिग्री सेल्सियस होता है। दक्षिण गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में समुद्री जल का तापमान अधिक पाया जाता है, जिसका कारण उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता है। महासागरों की औसत लवणता 35 ग्राम प्रति हजार है। सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले लवण क्रमशः सोडियम क्लोराइड व मैग्नीशियम क्लोराइड हैं। समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को समलवण रेखा कहते हैं। प्रशांत महासागर में सर्वाधिक गर्त पाए जाते हैं। बेरिंग सागर, जापान सागर, पीला सागर, बांडा सागर आदि प्रशांत महासागर के पश्चिम तट पर स्थित हैं। अटलांटिक महासागर के मगन तट पर स्थित द्वीपों में ब्रिटिश द्वीप, डागर बैंक, न्यूफाउंडलैंड, ग्रांड बैंक, आइसलैंड, बरमूडा, सेंट हेलेना, जॉर्जिया, शेटलैंड आदि प्रमुख हैं। सर्वाधिक लवणता वाले क्षेत्र अवरोही क्रम में वान झील, मर्द सागर, साल्ट लेक, लाल सागर, फारस की खाड़ी। विश्व के प्रमुख महासागर प्रशांत महासागर 16,57,23,740 वर्ग किलोमीटर। अटलांटिक महासागर 10,64,60,000। हिंद महासागर 7,34,25,500 वर्ग किलोमीटर। अंटार्कटिक महासागर 1,42,00,000 वर्ग किलोमीटर। आर्कटिक महासागर 1,40,56,000 वर्ग किलोमीटर। विश्व के प्रमुख गर्त मेरियाना चैलेंजर गर्त 11,022 ये प्रशांत महासागर में स्थित है। मिंडानाओ 10,500 प्रशांत महासागर। टोंगा 9,000 प्रशांत महासागर। प्यूर्टो रिको 8,605 अटलांटिक महासागर पश्चिम द्वीप समूह। रोम से 7,254 दक्षिणी अटलांटिक महासागर। सुंडा 7,725 पूर्वी हिंद महासागर जावा द्वीप। महासागरों की प्रमुख धाराएं। नाम प्रकृति। उत्तरी विषुवत जलधारा उष्ण, दक्षिणी विषुवतीय रेखा उष्ण, फ्लोरिडा की धारा उष्ण, गल्फ स्ट्रीम या खाड़ी की धारा उष्ण, नॉर्वे की जलधारा उष्ण, लेब्राडोर की धारा ठंडी। प्रशांत महासागर की धाराएं। उत्तरी विषुवतीय रेखीय जलधारा उष्ण, उत्तरी प्रशांत प्रवाह उष्ण, अलास्का की धारा उष्ण, सुशीमा धारा उष्ण, क्यूराइल जलधारा आयोसियो धारा ठंडी। हिंदू महासागर की धाराएं। दक्षिण विषुवतीय रेखीय जलधारा उष्ण, मोजाम्बिक धारा उष्ण, अगुलहास धारा उष्ण, पूर्व ग्रीनलैंड धारा ठंडी, कनार की धारा ठंडी, ब्राजील की जलधारा उष्ण, बेंगुआला की धारा ठंडी, अंटार्कटिका प्रवाह ठंडी। विपरीत विषुवतीय रेखीय जलधारा उष्ण, कैलिफोर्निया की धारा ठंडी, दक्षिण विषुवतीय रेखा जलधारा उष्ण, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, न्यू साउथ वेल्स धारा उष्ण, हम्बोल्ट तथा पेरुवियन धारा ठंडी। विपरीत विषुवतीय रेखीय जलधारा उष्ण, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा ठंडी। ग्रीष्मकालीन मानसून प्रवाह उष्ण, शीतकालीन मानसून प्रवाह उष्ण। विश्व के प्रमुख सागर। दक्षिण चीन सागर 29,74,600
वर्ग किलोमीटर इनका क्षेत्रफल है और गहराई है 1200। कैरिबियन सागर 27,53,2,400 गहराई। भूमध्य सागर 25,03,1485 गहराई। बेरिंग सागर 22,68,180 वर्ग किलोमीटर है इनका क्षेत्रफल और गहराई है 1400 मीटर। पूर्वी चीन सागर 12,49,150 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल है और इसकी गहराई है 349। जापान सागर 10,07,500 1070 गहराई है। सागर का नाम अंडमान सागर 7,97,720 870 गहराई। उत्तरी सागर 5,75,300 गहराई है 90। काला सागर 4,61,980 1100 गहराई। लाल सागर 4,37,700 490 मीटर गहराई। बाल्टिक सागर 4,22,160 गहराई है 55 मीटर। आयरिश सागर 88,550 वर्ग किलोमीटर है क्षेत्रफल और गहराई है 60 मीटर। विश्व के प्रमुख जल डमरू मध्य। बेरिंग जल डमरू मध्य संबंधित सागर ये चुकची सागर एवं बेरिंग है और इसका ये अलास्का एवं रूस से अलग हुआ है। मलक्का अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर ये पृथक स्थल है। मलाया एवं सुमात्रा। जिब्राल्टर भूमध्य सागर एवं अटलांटिक सागर। यूरोप एवं अमेरिका से ये अलग है। डोवर यूरोप व अमेरिका को अलग करता है, अफ्रीका को सॉरी। डोवर उत्तरी सागर एवं अटलांटिक ब्रिटेन व फ्रांस। जल डमरू मध्य फ्लोरिडा मैक्सिको की खाड़ी व अटलांटिक सागर। फ्लोरिडा यूएसए व वेस्ट इंडीज को पृथक स्थल करता है। पाक बंगाल की खाड़ी एवं मन्नार की खाड़ी। भारत व श्रीलंका जल डमरू मध्य भारत व श्रीलंका को अलग करता है। सुंडा जावा सागर एवं हिंद महासागर इंडोनेशिया। बास फोरस काला सागर एवं मारमर सागर तुर्की। विश्व की प्रमुख नदियाँ नील विक्टोरिया झील भूमध्य सागर लंबाई 6,650 किलोमीटर। अमेजन एंडीज पर्वत पेरू अटलांटिक महासागर 6,400 किलोमीटर। यांगसी क्यांग तिब्बत का पठार चीन सागर 6,300 वर्ग किलोमीटर। मिसिसिपी मिसोरी वितास्का झील यूएसए मैक्सिको की खाड़ी 6,275 वर्ग किलोमीटर। हुआंगो कुनलून पर्वत पोहाई की खाड़ी 5,464। कांगो लू आइलिया और ला पुला नदी 4,700 का संगम लुआलिया और लावापुला नदी का संगम अटलांटिक महासागर 4,700 किलोमीटर। लीना बेकाल पर्वत लापटेव सागर 4,294। मीकांग तिब्बत का पठार दक्षिण चीन सागर 4,350। मैकेंजी ग्रेट स्लेव झील ब्योपार्ट सागर 4,241। नाइजर गिनी की खाड़ी 4,184। वोल्गा बल्डाई पठार रूस कैस्पियन सागर 3,687। विश्व के प्रमुख जलप्रपात टुगेला जलप्रपात देश दक्षिण अफ्रीका ऊंचाई है 3,225 फीट। एंजिल वेनेजुएला 3,212। क्योकेनामा वेनेजुएला 2,211। अपर योजमाइंट संयुक्त राज्य अमेरिका 2,425। रिबन संयुक्त राज्य अमेरिका 1,612। विश्व की प्रमुख नहरें स्वेज नहर लंबाई 193 किलोमीटर। संधि स्थल भूमध्य सागर एवं लाल सागर। पनामा नहर 82 किलोमीटर। कैरेबियन सागर अटलांटिक एवं प्रशांत महासागर। कील नहर 98 किलोमीटर। उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर। ईरी नहर 584। ईरी झील एवं हडसन नदी। सू नहर 2.6 किलोमीटर। सुपीरियर झील एवं हरोन झील। विश्व के महाद्वीप एशिया क्षेत्रफल 29.8%। अफ्रीका 20.3%। उत्तरी अमेरिका 16.2%। दक्षिण अमेरिका 11.9%। अंटार्कटिका 9.2%। यूरोप 6.8% और ऑस्ट्रेलिया 5.9%। विश्व के प्रमुख द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर। स्थिति ग्रीनलैंड द्वीप 21,75,000 वर्ग किलोमीटर। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव। न्यू गिनी 7,77,000 पश्चिमी प्रशांत महासागर। बोर्नियो 7,25,545 वर्ग किलोमीटर हिंद महासागर। मेडागास्कर 5,90,000 हिंद महासागर। बैफिन द्वीप 4,76,065
आर्कटिक महासागर सुमात्रा 4,73,600, हिंद महासागर होन्शु द्वीप 2,28,000, उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर। एक सेकंड। विश्व की प्रमुख झीलें कैस्पियन सागर 3,71,980 मीटर गहराई है, पूर्वी यूरोपीय देश तथा ईरान। सुपीरियर झील 82,414 वर्ग किलोमीटर 406 गहराई, कनाडा तथा अमेरिका। विक्टोरिया झील 59,580 मीटर, युगांडा, तंजानिया तथा केन्या। अरल सागर 30,700 वर्ग किलोमीटर 68 मीटर, रूस में स्थित है अरल सागर। होरेन झील कनाडा तथा अमेरिका की झील है, इसकी गहराई है 228 मीटर, क्षेत्रफल है 59,600। मिशिगन झील यूएसए 58,000 क्षेत्रफल और 281 गहराई मीटर। टांगानिका झील 32,900 1435, ये कंगो, तंजानिया, जाम्बिया तथा जेरे में स्थित है। ग्रेट बैरियर झील 31,800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, 82 मीटर गहराई है और यह कनाडा में स्थित है। बेकाल झील 30,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, 1,940 गहराई है और यह रूस में स्थित है। मलावी झील 29,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है और 678 मीटर गहराई है, ये मलावी तथा मोजाम्बिक में है। विश्व की महत्वपूर्ण सीमा रेखाएं 38वीं समानांतर रेखा जो उत्तर व दक्षिण कोरिया के मध्य है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य। 49 समानांतर रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा के मध्य। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी व पोलैंड के मध्य। डूरंड रेखा पाकिस्तान व अफगानिस्तान के मध्य और मैग्नाट रेखा जर्मनी व फ्रांस के मध्य। तो फ्रेंड्स, ये था विश्व का भूगोल। कल हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल। थैंक यू सो मच।